बाबा कुछ शब्दों पर जोर डालते हैं। अरे मुसीबत चाहे बच्चे की हो या बहुड़िया की, आग लगा देगी कृपा बाबा बुढ़िया की। आओ आओ ना मेरे दिलबरों, आओ और समाधान लेकर जाओ। बाबा मेरी छाती में दर्द है, सब पता है हमें, सब पता है हमें। तभी बाबा अपने कमंडल से एक पुड़िया निकालते हैं। दक्षिणा दे दो, पुड़िया ले लो। अरे बहुत बहुत मेहरबानी बाबा जी, बहुत बहुत मेहरबानी। बाबा कृपा करो। कहाँ कर, मेरा मतलब बताओ, क्या कृपा करूं? बाबा जी मेरी कोई संतान नहीं हो रही। तो मैं घर आ जाता हूँ। जी मतलब तुम्हारी बीवी को अपनी खास पुड़िया देने के लिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। सारी भीड़ उसकी तरफ मुड़ जाती है। चोर काफी दूर पहुंच चुका होता है। अरे ये तो चिकना चोर है, बहुत ही भला आदमी है। भला कैसे हुआ भला? चोरी करके भागा भला? गरीबों की मदद करता है इसीलिए। अरे आप भी कुछ करो ना, लाओ मेरा बटुआ, आप कुछ कर सकते हो ना। बेटा बाबा हूँ, शक्तिमान नहीं। इस चिकने चोर की थाने में फोन करूंगी। फुल्की बैठे बैठे टिक्की खा रही है और एक चम्मच में टिक्की लेकर उसे प्यार से देखने लगती है। क्या बताऊं तुमसे कितनी मोहब्बत है गालिब। साइड में उसका हवलदार खड़ा होता है। गालिब भाई ये क्या हिसाब है, टिक्की देख के शायरी। टीनू तुम्हें खाने से इतना लगाव क्यों है? वाह मैडम जी। क्योंकि खाना कभी दिल नहीं तोड़ता पर इंसान तोड़ते हैं। दिल नहीं तोड़ता पर आपके दिल को सीधा दौरा ही आ जाएगा जब आएगा। हाँ तभी एक औरत जोर जोर से चीखती और रोती हुई अंदर आती है। ठीक से खाना भी नहीं खाने देते। 3 घंटे से बैठी है, 1 किलो जलेबी पेल ली, अब एक टिक्की कुछ खा दी और फिर भी आराम नहीं मिला। वाह 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 वाह। अरे मैडम जी मेरा बटुआ चोरी हो गया। ओहो आपका बटुआ चोरी हो गया अम्मा? अरे बटुआ नहीं बटुआ। अच्छा मुझे लगा लड़का चोरी करवा लिया अपना। हाय मेरे किस्सों का बीच में क्यों? कहाँ हुआ चोरी बटुआ? बाबा पुड़िया के दर्शन करने गई थी वहाँ। ये कौन है? अरे बाबा पुड़िया। नाम पहली बार में सुन गया था पर है कौन? अरे मैडम ऐसा ही कोई बाबा है, पुड़िया में सबको दवाई दे देता है और लोग उसे खाकर थोड़ा ठीक हो जाते हैं और कुछ नहीं। और कुछ नहीं क्या? बाबा परम ज्ञानी है, पुरुष है पुरुष। गांव का अमीर से अमीर, गरीब से गरीब उसके पास जाता है और तो और गांव का मुखिया भी उसके पाँव छूता है। यहाँ तक कि बाहर से भी कितने मंत्री उससे मिलने आते हैं। तो उन्हें जाकर क्यों नहीं बोलती कि तुम्हारा बटुआ ले आए? सारी फालतू की बात है। मैडम मैंने देखा है उसे, एक बार उसके पास एक भक्त आया उसका, उसने कहा बाबा मेरे पिताजी को कैंसर है। बाबा जी ने उसे पुड़िया देकर कहा इसे खिला दे, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। उन्होंने पुड़िया खिलाई और पिताजी निकल लिए। बताओ। अरे शर्म करो, इतने महापुरुष की चुगली करते हो। अरे आप वो छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपने कुछ शक्ल सूरत देखी उस चोर की? अरे शक्ल सूरत क्या, मुझे तो ये भी पता है कि वो था कौन। चोर था। ये नहीं मानेगा। कौन है ये? है चोर पर खुद को हीरो समझता है। सुबह हो या शाम उसकी आंखों से काला चश्मा नहीं हटता। ये ले पिंकी तेरे पैसे। चिकना चोर से वो बटुआ दे देता है। बहुत धन्यवाद चीकू भैया, सच में पुलिस आने वाली है, अभी कुछ गड़बड़ हो गई तो? पिंकी इस चिकने का इंतजार 7 गांव के चौकीदार कर रहे हैं, इसे पकड़े लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चौकीदार? हाँ वो मैंने उनके बीड़ी का मंडल चुरा लिया था। पिंकी हंसने लगती है। तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। भैया आ गए। अरे तू डर मत, और सुन कोई नई इंस्पेक्टर आई है गाँव में तो जरा देखें कि क्या भला है। और तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था? चिकना और पिंकी बाहर जाते हैं और फुल्की को देखते हैं। भैया बुला नहीं तो? सही में ऊपर से भूरे रंग की वर्दी भी पहन ली तो वाकई वैसी ही लग रही है। ए चिकना चोर तू ही है क्या? अरे यही है मैडम। अरे पल पल न माने टीनू जिया, हमारे टीनू भैया। कैसे आना हुआ टीनू जी? अरे तुम्हें लेने के लिए आए हम तो। अरे रोज ही हमें लेने आ जाते हो, हम सजनी है तुम्हारे भला। ए ये बता रसीले के पैसे कहाँ हैं? अरे रसीली के थोड़ी, पिंकी के। मतलब? मैडम मैं उनके घर पे काम करती हूँ साफ सफाई का, लेकिन उन्होंने 2 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं दी थी, फिर एकदम से निकाल दिया काम से बिना तनख्वाह दिए। तो मैंने भी चीकू भैया को बता दिया। पर चोरी करना तो गलत है ना? अगर चोरी करना गलत है तो सजा दो मुझे, मेरी खता बता दो मुझे। अरे क्या ये है जी सपनों का सौदागर। हीरो बन नहीं पाया तो सोचा लोगों की मदद करके हीरो बन जाऊं। अरे धरो इस हीरो को अंदर। तीनों चिकना के हाथ में हथकड़ी बांध देता है। चल भाई और छुड़वाने के लिए आ जाना थाने। अरे डर नहीं रे, आ रहा हूँ। आ नहीं जा रहा है तू, फेंको इसे अंदर। पिंकी और टीनू चिकना को लेकर चल पड़ते हैं। तभी बीच में एक हलवाई की दुकान आ जाती है। अरे रोको रोको टीनू। टीनू गाड़ी रुकता है। भूख सी लग गई टीनू, तो चलते हैं। ये लो जी, चक्की में फिर से गेहूं डालने का टाइम हो गया।
जी मैडम चलिए। मुझे यही तनहा छोड़ोगे? तो तुझे अपनी लुगाई बना के घर पे ले जाऊं? चिकना हंसने लगता है। टीनू और फुल्की दोनों उस दुकान जाते हैं। गबरू बैठा समोसे खा रहा होता है। अबे ओए, अबे समोसे के साथ छोले भटूरे और होते तो बात बनती तब बिड़ू, पर पैसे नहीं है रे। तभी फुल्की पीछे से आके उसके सिर पर हल्का चांटा मारती है। जाओ भाई छोटू, 4 टिक्की 2 वड़ा पाव और 2 चाय लगवा दे। ओ मैडम वो खाना खाने आएगा ढाबे में, ढाबे का छोटू मत समझना। एक समोसे को खाना बोल रहा है तू? तुझे पता नहीं मोहब्बत क्या होती है? मैडम मैं तो इतना ही खाता हूँ, पर आपको देखकर लगता है कि इससे ज्यादा तो आप सूंघ लेती होंगी। मार के चांटा मुंह घुमा दूंगी। इंस्पेक्टर का मजाक उड़ाता है। अरे कौन सा मजाक, मैं तो एक सच्ची बात बता रहा था। अरे टीनू डाल भाई इसे जीप में। अरे अरे गुस्सा ना हो जाइए आप तो, ये नीचे बैठ जाइए, मैं तो वैसे भी निकलने वाला था। गबरू वहाँ से चला जाता है। और ये गया मोटे वाली चक्की में आटा। ये तो खा लिया, पर अब इसके पैसे ये टीनू भरेगा। क्या? फुल्की और टीनू चिकना के पास जाते हैं। हाँ भाई छूटना चाहता है? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। तो फिर 500 रुपए देके आ जा अंदर। 500 रुपए गाँव के ढाबे पे? मैडम क्या हलवाई ही खा गई क्या? है कि नहीं बस ये बता। वाह, पुलिस चोर से खाने के लिए पैसे मांग रही है। मेरे पास नहीं है मैडम। टीनू अंदर जाके पैसे देकर आता है और दोनों चिकना को लेके थाने पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो थाने पहुंचते हैं देखते हैं कि थाने में भीड़ जमा हो रखी है। ये क्या चल रहा है? पता नहीं मैडम। अरे आ गए। सभी लोगों में गहमा गहमी मच जाती है। अरे एक मिनट, कोई बताएगा हुआ क्या है? अरे आके तुम ही देखो कि हुआ क्या है। तीनों और फुल्की अंदर आते हैं तो सामने पुड़िया बाबा बैठे होते हैं। ये कौन है? पुड़िया बाबा? हाँ। पुड़िया बाबा अत्यंत क्रोधित दिखाई पड़ रहे थे। मेरा कमंडल चोरी किया, पुड़िया का कमंडल। अरे मरेगा, मारे। अरे अरे बाबा जी आप शांत हो जाओ और विस्तार से बताओ कि हुआ क्या है। हम प्रवचन के बाद अपनी कुटिया में गए और अपना कमंडल रख के बाथरूम चले गए और वापस आके देखा तो मेरा सोने का कमंडल चोरी हो चुका था। ओ भारी नुकसान हो गया बाबा जी। कितने तोले का था? कितने तोले? वो कमंडल कोई साधारण कमंडल नहीं था, उस आत्मा में हमारी शक्ति थी। तो बाबा दुख कमंडल चोरी होने का है या उसमें रखी आत्मा की चोरी होने का? बाबा छटपटा जाता है। क्या कहना चाहती हो? कुछ भी नहीं, मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ कि कमंडल में कुछ और भी था क्या? क्या मतलब? सिर्फ पुड़िया थी मेरी। अच्छा अच्छा, तो आत्मा उन पुड़ियाओं में बांध रखी थी। देखो मैडम, बात बस इतनी है कि या तो ढूंढ दो उस कमंडल को, और जो कल तक नहीं मिले तो आप और आपका स्टाफ सब बिस्तरे बांध के निकल जाना बता रहा है। जी मुखिया जी। पुड़िया बाबा फुल्की के पास आता है। अरे मेरा कमंडल चाहिए मुझे। बाबा अपने साथ साथ हमारा भी दिल बिठाओगे क्या? मुझे मेरा कमंडल ला के दे दो वरना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अरे समझ गए बाबा, समझ गए। बाबा गुस्से में भिनभिनाता हुआ वापस चला जाता है। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। सिर्फ एक कमंडल पे इतना क्यों मिला रहा है? ये ऐसा क्या है उसमें? तभी एकदम से चिकना बोल पड़ता है। सोने का है। टीनू और फुल्की एकदम से उसकी तरफ देखते हैं। तू कैसे उछल के पड़ा भाई? तूने तो लिया है क्या कहीं? नहीं, मैं कैसे लूंगा, मैं तो सुबह से ही आपके साथ हूँ। अच्छा, फिर तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी जो एक बार हम तेरे घर पे चल के देख ले तो। अरे मैडम, मेरे घर चल के करोगे क्या? मैं तो सुबह से आपके साथ हूँ। और कमंडल दोपहर को चोरी हुआ। अच्छा, तुझे कैसे पता दोपहर को चोरी हुआ? चिकना चुप हो जाता है। टीनू जी इनके घर चलो। एक मिनट, दरवाजा तू खोल। मैडम कुछ नहीं मिलेगा, मेरा निजी सामान है इसमें, बात मानो। अरे खोल रहा है या तुझे खोलूं? चिकना दरवाजा खोलता है। सामने पिंकी खड़ी होती है। अरे भैया तुम आते हैं? भैया कोई सोने वोने का ना? चिकना उसे उंगली से चुप होने का इशारा करता है और वो चुप हो जाती है। फुल्की और टीनू अंदर आते हैं। सोने वोने का क्या? क्या सोने का बेटा, बता ना। कुछ नहीं मैडम, मैं तो ये कह रही थी कि सोने वोने का रेट कम ना हुआ। वो कुछ तो पहले अफवाह से उड़ गई थी ना मैडम कि सोने के भाव घट गए, तो बस उसी की। अच्छा, नु एक बार चेक कर पूरा घर जरा। एकदम से चिकना और पिंकी एक दूसरे को देखने लगते हैं। टीनू सारी जगह देखने लगता है। यहाँ तो नजर आ रहा मैडम। है नहीं मैडम, कैसे नजर आएगा, आप ही बताओ। बेटा कुत्ते की नाक ना अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नाक अच्छी हुई ना तो कुछ भी सूंघ के निकाल सकता है, वो चाहे पाताल से निकालना पड़े। जा कुत्ते, अब मेरा मतलब जा टीनू, रसोई में ढूंढ। मैं कुत्ता, पहले ही खुद को सिर्फ खुशबू आ रही होगी, अंदर से कुछ खाने की इसीलिए ही भेज रही होगी। टीनू रसोई में जाके देखने लगता है, लेकिन जैसे ही वो मसालों वाले केबिन को खोलता है उसे सामने वही सोने का कमंडल दिखता है। मैडम मिल गया। फुल्की मुस्कुराती है। कहा था ना, नाक अच्छी होनी चाहिए, समझ जाता है। फुल्की अंदर जाती है। तूने रसोई में क्यों रखा था? मुझे क्या पता था आप अपने साथ बाहर लेकर आओगे। बारात का तो पता नहीं, पर अब ये घुड़चड़ी निकालेंगे। तभी फुल्की अंदर से कमंडल लेकर बाहर आती है। अरे
ये तुमने सोने के कमंडल में काजू किशमिश कहाँ रखी है? अरे मैडम, कोई सोने का नहीं है कमंडल। मैं अभी थोड़ी देर पहले सुनार को दिखा के आई हूँ। पीतल है पूरा। फुल्की असमंजस में तीनों की ओर देखती है। अरे पागल भूड़ा है मैडम, कुको भाई कह दिया होगा। फिर भी अगर उसे पता था कि कमंडल पीतल का है तो वो इतना क्यों भड़का हुआ था? तभी फुल्की कमंडल पलट देती है और उसे झटकने लगती है। धीरे धीरे उसमें से सारे काजू किशमिश बिखर जाते हैं, लेकिन अंत में एक गोल सुनहरे रंग की एक परत भी नीचे आ गिरती है और उसके पीछे कई नीलम के हीरे होते हैं। तभी लोगों के एकदम होश उड़ जाते हैं। मैडम आपकी कसम, मुझे नहीं पता ये कहाँ से। फुल्की एक हीरा उठाकर अपनी आंख के पास लाती है। पता है मुझे। गाड़ी निकालो टीनू और बाबा के घर चलो, और तुम दोनों भी आओ। जी मैडम। एक मिनट, पहले इन काजू किशमिश वगैरह को एक थैले में डालो और साथ में ले आओ, बैठ के खाते रहेंगे। सभी लोग तुरंत बाबा की झोपड़ी पर पहुंचते हैं। बाबा गाड़ी का सायरन सुनकर बाहर आता है। मिला मिला मिला। अरे बाबा कुछ भी बोल रहे हो। मिल गया, पर सोने का नहीं पीतल का। बाबा एकदम से डर के पीछे हो जाता है। क्या मतलब? एक कहानी अपने गांव की। हमारे गांव में ना एक बड़े जाने माने जौहरी थे, तो वो एक बार नीलम के कुछ बहुत महंगे हीरे अपने साथ लेके जा रहे थे, लेकिन कुछ डाकुओं ने उन पे हमला कर दिया और उनसे वो हीरे छीन लिए। पूरे गांव में बात फैल गई, सबको पता लग गई। पुलिस ने भी खूब ढूंढने की कोशिश की, पर कोई मिला ही नहीं। उनके सिर पे इनाम रख दिया गया हर जगह कि जिसने भी उन्हें ढूंढा उसे 1 लाख रुपए नगद मिलेंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी ने भी उन्हें कहीं ना देखा हो। तो इसका मतलब पता है क्या? क्या? फुल्की एकदम से बाबा की लंबी दाढ़ी खींच के निकाल देती है। इसका मतलब कि वो कहीं बहरूपिया बन के रह रहे थे। ओ तेरी, बाबा झूठा था, फिर ये बीमारी कैसे ठीक करता था? अरे नोटम दवा ढालता होगा, उसी का ढोंग रचा रखा। तभी बाबा मौका देख के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फुल्की उनके बाल पकड़ लेती है और उसे गोल गोल घुमाने लगती है। लेकिन बाबा के बाल नकली होते हैं। हाँ बाबा, अपने दर्द की पुड़िया है कि नहीं? सर सर सर।